मित्रों नमस्कार। आज मेरे YouTube वीडियो का विषय है मेरा YouTube चैनल इंडिका विजन इतिहास के झरोखे से। मैं इस वीडियो को शुरू करूं उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो का खास मकसद है, असली मकसद ये है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट्स आते हैं और देखते हैं वीडियोस, तो उनको मैं अपने इस वीडियो के बारे चैनल के बारे में बताऊं कि चैनल क्यों, कैसे और किस उद्देश्य से शुरू हुआ और क्या क्या इसने अब तक किया है। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले पुनः दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि यदि उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वे सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे कई लोग एक तरह से परियों की कहानी के रूप में पेश करने लगते हैं, जबकि हिस्ट्री इज नॉट फेरी टेल, ये कोई परियों की कहानी नहीं है। दूसरा, कुछ जो इनसिग्निफिकेंट कोई इवेंट भी है उसको बहुत सिग्निफिकेंट करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ड्रामेटाइज करते हैं, कई चीजें हैं। और इसके अलावा जो और एक लोकप्रिय इतिहास की नई धारा खड़ी हो रही है जिसके वीडियो अक्सर हम देखते हैं, वो जातिवादी इतिहास हैं और उन जातियों के अपने लेखक मनगढ़ंत अपने हीरो चुन रहे हैं जो ऑलरेडी हैं, नॉन हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके ऊपर बात करें, किंतु जिनके बारे में कोई, तो उनका उद्देश्य है कि वे उन हीरोज को लाइट में लाना चाहते हैं। खैर मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा, मेरा सीधा सा है कि 15 मई जो आज है 2026, तो ये जो मेरा चैनल है ये मैंने 15 मई 2021 को शुरू किया था। तो आज कायदे से मेरे इस चैनल को पूरे 5 वर्ष हो गए और आज इसका 6ठा वर्ष शुरू हो रहा है। तो इस अवसर पर एक रिव्यू करने के रूप में वे इसका एक बार थोड़ा सा मूल्यांकन करें कि ये वीडियो क्या है। असल में मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि वीडियो ऐसे बनाने का विचार कहाँ से आया, क्योंकि मैंने पहले कभी वीडियो नहीं बनाए थे और मेरी कोई रुचि भी नहीं थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादातर टेक्स्ट जो होते हैं या जो रिसर्च बुक्स वगैरह उनको पढ़ना और उसी के बेस पे लिखना, यही मेरा काम था। किंतु जब कोरोना काल आया उस समय सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ी, मेरी भी एक्टिविटी बढ़ी और वहाँ एक मेरे कोई पुराने मित्र थे जब कभी विश्वविद्यालय में हॉस्टल में साथ रहे थे, वहाँ फिजिक्स के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कोरोना काल में, मतलब ये बात है जब लॉकडाउन हुआ तो मार्च 20 में उन्होंने जो है उन्होंने कोरोना काल में ही अपना एक फिजिक्स पढ़ाने का चैनल शुरू किया। अब वो शायद बंद कर दिए, कम कर रहे हैं उसमें। तो मैंने उनसे सोशल मीडिया पे पूछा ये कैसे बनता है, तो उन्होंने मुझे हिंट्स दी कि ऐसे ऐसे बनता है। चलिए मैं आगे बढ़ा, किसी एक्सपर्ट की सहायता से मैंने अपना चैनल क्रिएट कर लिया। दूसरा क्या हुआ कि कोरोना काल की जो भी प्रोटोकॉल था, जो बंदिशें थी, उन बंदिशों में लोगों का मिलना जुलना संभव नहीं था। खुल करके बात कैसे हो जब तक कि मिलना, हमारी आदतें रही, अगर सेमिनार कॉन्फ्रेंस में लोगों से नहीं मिले तो मतलब क्या हुआ। तो उस समय वेबिनारों का प्रचलन शुरू हुआ और मुझे अनेक वेबिनार्स में सहभागिता करने का अवसर मिला। इतना ही नहीं बल्कि मैंने ऑनलाइन कई रिफ्रेशर कोर्सेज जो सागर विश्वविद्यालय हरि सिंह गौड़, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सागर यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए, उन पर भी मैं ऑनलाइन, अभी तक वो तो ऑनलाइन ही चलाते हैं और मैं अभी भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात अधिक लोगों तक पहुंचा सकता हूँ और लेखन और प्रकाशन और उसकी जो टाइमिंग है वो ज़्यादा भी है। दूसरा, जिस ढंग से पुस्तकों की लोकप्रियता घट रही है तो उसने मेरे को थोड़ा कहा कि भाई आप जो हैं इसका शुरू करें। तो मैंने अपनी जो अंतर प्रेरणा है उससे मैंने अधिक लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से यह चैनल इंडिका विजन शुरू किया। इस वीडियो का नाम इस चैनल का नाम पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री रखा था। कारण ये था कि मैंने जो ज्यादातर मेजर वर्क है मेरे वो मॉडर्न हिस्ट्री पे है, वेदर इट इज राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री।
तो मॉडर्न पीरियड का होने के कारण और फिर मेरा इंटरेस्ट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में आफ्टर पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस में मेरी रुचि बढ़ी। तो मैंने लिखा कि इसको मॉडर्न हिस्ट्री का नाम रखें। किंतु कुछ समय बाद दिमाग में आया कि इंडिका एक ऐसी पुस्तक है, पहली पुस्तक एक तरह से कहें भारत का इतिहास पहली बार लिखा गया और उसकी मूल कॉपी नहीं उपलब्ध है, तो मेगास्थनीज ने ये इंडिका लिखा। तो मैं इसको नाम पर सोचा इंडिका विजन ये ठीक है, और जिससे लगा कि इंडिका मतलब इंडिया का, विजन मतलब उसका क्या विचार आगे है, विजन क्या है उनका, जो होता है विजन एंड मिशन। तो इंडिया के विजन के ऊपर नाम मैंने रखा। पहला वीडियो मैंने 15 मई को अपलोड किया, और वो जो वीडियो था वो अलग से वीडियो नहीं बनाया था, बल्कि एक वेबिनार में प्रस्तुत किया गया, अपना प्रेजेंट किया गया, एक लेक्चर था, और उसका टाइटल था गांधी चिंतन के वैचारिक आधार। आप मेरा देखेंगे चैनल में मिल जाएगा आपको। वहां से मैंने शुरू की। उसी दिन मैंने एक और वीडियो बनाया, एक ही दिन 15 मई 2021 को, ये 5 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या हुआ कि नई शिक्षा नीति का बोलबाला चल रहा था, और जुलाई 20 में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी थी। मुझे भी ये लगा कि ये तो जल्दबाजी सी हो रहा है शायद, तो मैंने इसके डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, फुर्सत भी थी, तो ऑनलाइन वो सारा डॉक्यूमेंट पढ़ा मैंने नई शिक्षा नीति का। वहां से मुझे निकल करके आया कि अभी भी हम शायद कहीं न कहीं भटक रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसी दिन अपलोड किया, और उस वीडियो का टाइटल था युग युगीन भारतीय शिक्षा, जो प्रारंभ से लेकर के और 2020 की नई शिक्षा नीति तक को उसमें कवर किया था। तो ये काफी लोकप्रिय भी हुआ। इसके बाद तो फिर एक क्रम निकलने लगा। फिर मैंने जब कर लिया तो मुझे लगा जब इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो एक वीडियो पहले इतिहास के महत्व पे, तो 17 मई को मैंने इतिहास के महत्व पे और जो कंपोनेंट्स क्या है, हिस्टोग्राफी क्या है, और एक किस पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री लिखी जाए, इन सब पर बात करते हुए इतिहास का महत्व के शीर्षक से एक वीडियो बनाया। उसके बाद फिर एक वेबिनार आ गई। उस वेबिनार में भारत के किसान आंदोलनों पर बात करनी थी, तो भारत के किसान आंदोलन का सर्वे, तो वो सर्वे करके उसको भी मैंने वीडियो बना दिया। इसी दौरान क्या हुआ कि भारत में 2020 में किसान आंदोलन शुरू हो गया था। उसकी भूमिका तो कोरोना से पहले तैयार हो चुकी थी और बाद में शुरू हुआ। तो ये आंदोलन विस्तार लेता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और मेरा किसान आंदोलन में खूब लेखन हुआ है, खूब रुचि रही है, उसकी डायनेमिक्स को समझा है। तो मैंने सोचा कि मुझे इस अवसर पर बोलना चाहिए, मुझे भी लिख करना चाहिए। तो मैंने 27 मई 2021 को भारत का वर्तमान किसान आंदोलन 2020-21 करके एक वीडियो बनाया। वो भी काफी देखा गया, काफी सराहा गया, और अभी भी उसे लोग देखते हैं। इसके बाद जो मैं अपने फील्ड चुना कि भाई ये जो आधुनिक राजस्थान है, ये मेरा विषय सबसे अधिक है। तो आधुनिक राजस्थान के आर्थिक इतिहास, चाहे वो व्यापार, उद्योग, कृषि, इसके अलावा ये जो ब्रिटिश इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इनके ऊपर, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, नमक की मोनोपोली बाय द ब्रिटिश, अफीम की मोनोपोली, तो इन सारों पर मैंने लगातार, क्योंकि मुझे ये आइडिया की मेरी किताब है आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास, तो मैंने उसको आधार लेकर के चलो इसमें रिसर्च बुक है और इसके आगे बढ़ेंगे। तो मैंने सारे जो टॉपिक्स थे उसके वो सब यहाँ डिस्कस कर दिए। उसके बाद फिर मैं किसान आंदोलनों पर आया। तो मेरी राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन पर हिंदी की तो एक लोकप्रिय पुस्तक है ही, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से, किंतु उसके पहले अंग्रेजी में मेरी किताबें प्रेजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान और ट्रैवल रिपोर्ट्स करके छप चुकी है, जो कि और ज्यादा इन डेप्थ स्टडीज हैं। तो मैंने फिर उसको लिया। बीच बीच में अखिल भारतीय टॉपिकों पर भी, क्योंकि जो लोग राजस्थान के बाहर के थे वो अपना एक तरह से एंगर शो करते थे कि सर आप राजस्थान हिस्ट्री कर रहे हैं, ये कीजिए, तो मैंने उनके कहने पर ऑल इंडिया ही करता भी किया। इसके अलावा मैंने जो अपने आप देखेंगे मजदूर आंदोलन पर, क्रांतिकारी आंदोलन पर, किसान आंदोलन पर, वामपंथी आंदोलन पर, कार्ल मार्क्स और भारत के इतिहास पर, इसके अलावा इतिहास लेखन जैसे हम कहते हैं हिस्टोग्राफी, अगर उसका शाब्दिक अनुवाद करें तो होता है इतिहास लेखन कला। किंतु ये केवल क्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग नहीं है, बल्कि इट्स इन्वॉल्व्स आल्सो द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो मेथोडोलॉजी
एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो है ये हिस्टोग्राफी में कवर होता है। तो मैंने हिस्टोग्राफी पे और भी आप देखेंगे, मिलेंगे आपको, हिस्टोग्राफी पे भी मैंने अपने कुछ वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा राजस्थान के आदिवासी आंदोलन पर विशेष तौर पर, और इसके अलावा जो फ्रीडम मूवमेंट के जो बड़े चेहरे रहे, चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी हो, नेहरू हो, और भी अनेक नेता हो, इंक्लूडिंग बीडी सावरकर, इन सब पर मैंने काम किया। इसके अलावा धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन, जो कि सही अर्थों में देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है, क्योंकि वहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है। तो उसमें मैंने समाज और धर्म सुधार आंदोलन को, जिसमें खासतौर पर आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके अलावा जो है आपके प्रार्थना समाज, इन सब पर भी वीडियो बनाए। अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन पे मेरे बहुत वीडियो हैं, जिसमें रोल ऑफ पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी एक लंबी सीरीज मैंने की। इसके अलावा मैंने जो है सांप्रदायिकता पर भी 4-5 वीडियो बनाए। सांप्रदायिकता के बाद मैंने भारत के विभाजन पर भी वीडियो बनाया। उसके बाद देसी रियासतों के विलय पर भी 5-6 वीडियो बनाए। तो इसमें मेरा लंबा चला। मध्यकालीन इतिहास पर खासतौर पर भक्ति आंदोलन मुझे बहुत प्रभावित करता है। भक्ति आंदोलन पर मेरे वीडियो हैं। गुरु नानक देव के ऊपर, सिख धर्म पर भी मेरे वीडियो हैं। तो ये भी अच्छे हैं। और कुछ मैंने विवादित विषयों पर भी, जब कभी मुगल हिस्ट्री पढ़ाई जानी चाहिए, एक नीति पढ़ाई जानी चाहिए, एक समय विवाद था, इस पर मैंने बनाया। मराठा हिस्ट्री, मराठा राजस्थान के में मराठों का साम्राज्य कोई था, या एस सच मराठा साम्राज्य नाम की कोई चीज थी क्या, इस पर भी मैंने बनाया। और मैंने कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली राजस्थान के इतिहास पे, कोटा में कोई वहाँ के ब्रिटिश रेजिडेंट की एक कब्र है, उस कब्र पर लगी तख्ती को लेकर भी विवाद पैदा हुआ, तो मैंने उस पर भी किया। मैंने 1857 की क्रांति राजस्थान में, इसके ऊपर भी लिखा। इसके अलावा कुछ प्रजामंडल मूवमेंट पर भी वीडियो बनाए। तो इस तरह से करके फिर कुछ छात्रों के विशेष आग्रह पर मैंने इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें सिविल सर्विसेज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और वो ऐसे वीडियो हैं जो सब विषय सेंट्रिक नहीं है, मतलब विषय केंद्रित नहीं है, बल्कि वे सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए, और जो एस्पिरेंट्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड अदर सिविल सर्विसेज का है, उन सब के लिए भी उपयोगी हैं। तो मैंने कुछ 7-8 वीडियो वो भी बनाए। लेकिन उधर मेरी रुचि कुछ ज्यादा यूं नहीं थी, क्योंकि जो मेरा चैनल है ये पूरी तरह से प्योरली एकेडमिक है, और इसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी में नहीं करता। क्योंकि जो मेरे वीडियो आपने देखे होंगे इतिहास पर होते हैं, इतिहास की सही समझ पर होते हैं, किंतु मैं कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा को अपना सिलेबस को आधार बनाकर वीडियो लगभग नहीं बनाता। किसी भी पाठ्यक्रम, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट के, उनको भी किसी के सिलेबस के हिसाब से मैं नहीं बनाता। मैं क्या जर्नल टाइप मतलब ऐसे बनाता हूँ जो सबके लिए उपयोगी है। अगर आप BA MA कर रहे हैं तो भी उपयोगी है, आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो भी उपयोगी है, और आप ऐसे इतिहास प्रेमी है तो उनके लिए तो ये उपयोगी है। तो ये खास बात थी। इसके अलावा जो मैंने अपना सिद्धांत बना के रखा, ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, जिसकी हम बहुत पढ़ते आते हैं कि भाई वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए इतिहास में, मैंने भी इसमें कोशिश की है। इसके अलावा अनबाइस्ड होना चाहिए, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए। तो पक्षपात भी मैंने लगभग अवॉइड करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैं कोई बिल्कुल एक आसमान से उतरा हुआ आदमी जो आदमी की तरह बिहेव नहीं करता है। आदमी है तो कहीं न कहीं कुछ तो होगा ही। इसके अलावा जो हिस्टोग्राफी की मुख्य बातें हैं, उनको मैंने अपने वीडियोज में खासतौर पर तरजीह दी है, और उसी क्रम से मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे पहली चीज है फैक्ट्स इन हिस्ट्री। क्या इतिहास जो है उसमें तथ्यों की क्या भूमिका है, जिनको हम एविडेंस कहते हैं। तो एविडेंस तो सबसे प्रमुख है, लेकिन किंतु लोग कल्पना करके या लोकोक्तियों के आधार पर या लोक कथाओं के आधार पर पुष्ट रूप से अगर कोई बात कर दे, हाँ ये कहें कि इस तरह का प्रचलन है, इस तरह की दंत कथाएं हैं, ठीक है, लेकिन आप सर्टेन तौर पर कहें कि हमने ये इस तरह से है, तो उनको मैं नहीं मानता हूँ। मेरे किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक तत्व होता है हिस्ट्री में, कॉजेशन इन हिस्ट्री, इतिहास में कार्य कारण का संबंध, कि कोई भी घटना, कोई भी कार्य, कोई भी बात जो होगी वो बिना कारण के नहीं होती। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में चेंज भी आते हैं,
उसके कारण होते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सुधार होते हैं तो भी कारण होते हैं। तो हर चीज के कारण होते हैं, बिना कारण के इतिहास का कोई मतलब नहीं है। एक जैसे मैं साइंटिफिक हिस्ट्री की बात करता हूँ, साइंटिफिक हिस्ट्री से मुझे नहीं पता लोग क्या क्या अर्थ लेते हैं, कि मेरा सीधा कहना यह है कि भाई तथ्यों पर आधारित हो। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज तो तथ्य है। दूसरा यह है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के विश्लेषण ना करें तो हम ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर तथ्यों को हम तोड़े मरोड़ेंगे, ठीक है, तर्क से बात तो करें और अपनी बात रखें, लेकिन ये मान लें कि मैंने जो निष्कर्ष निकाला है ये फाइनल है, मैं अपना निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। तो इसके अलावा जो एक चलता है मामला कि भाई ये सब्जेक्ट जो है ये मेटाफिजिकल है या फिजिकल है, अर्थात ये भौतिक है या आध्यात्मिक है। इतिहास 100% ये जो है भौतिक विषय है, इसका अध्यात्म, हाँ आध्यात्म का इतिहास हो सकता है, किंतु इतिहास कभी आध्यात्मिक तरह ना समझा जा सकता, ना लिखा जा सकता, और लिखते हैं समझते हैं तो हम इतिहास के मूल रूप को खंडित करते हैं। तो जैसे एक ये इसी भौतिक में हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है। अब इस पे तुरंत प्रश्न उठता है कि कार्ल मार्क्स फेल हो गया, उसकी विचारधारा फेल हो गई, ऐसा कुछ नहीं, इस पे भी बात की जा सकती है। मैं आगे वीडियो पे बनाऊंगा कि कौन फेल हुआ कौन पास हुआ, किंतु फैक्ट ये है कि भाई जब आपके भारत के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो उसे हमें जान लें। अब आप उसमें आप दोष निकाल सकते हैं, भाई उसको आया नहीं, ये नहीं हुआ, तो वो किस तरह की बातें करें, लेकिन उसमें जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है इट इज ए टूल। ये ऐसा नहीं ये कोई विचारधारा है उसे थोपा गया है, बल्कि इसमें जितना उसके शुरुआत तक जितना भी काम इतिहास दर्शन पर हुआ, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती हिगल भी एक बड़े इतिहास दर्शन के व्यक्तित्व हैं, और उन्हीं से काफी कुछ, क्योंकि पर्टिकुलरली डायलेक्टिकल मेथड ही इम्बाइब्ड फ्रॉम हिगल, और डायलेक्टिकल मेथड जो है वो अपने आप में साइंस है, उसका किसी वाद के साथ विवाद नहीं हो सकता। और जहां तक सवाल है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का, तो मटेरियल कंडीशंस हिस्ट्री को प्रभावित करती है, ये तो खास बात है। किंतु अगर हम ये कहें कि भाई ये जो मटेरियल कंडीशन ही आपके विचार पैदा करती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये पहले विचार आता है, तो यही सवाल है कि बेसिक शुरुआत कि भाई पहले विचार आता है या वस्तु आती है। तो ज्यादातर लोगों का मानना है जो वैज्ञानिक सोच को मानेंगे कि बिना किसी चीज को देखे या महसूस किए या सुने आप कैसे एक, तो आपको फिजिकली कुछ पता हो तभी आपका विचार काम करना शुरू करेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं साहब आत्मा है, ठीक है आत्मा है, मान लो आत्मा है, मैं तो मानता हूँ नहीं मानता, दूसरा सवाल है। आत्मा है तो आत्मा निवास कहाँ करती है, उसको भी एक भौतिक शरीर की जरूरत है। जब भौतिक शरीर मिल जाता है तो ही तो आत्मा जो है फंक्शनल होती है। वो चिप जो है एक्टिवेट नहीं होती है, चिप जब भी एक्टिवेट होगी जब उसको एक बॉडी मिलेगी। तो बॉडी एक फिजिकल है, अब आपकी बॉडी भी साहब आध्यात्मिक है, और फिर तो आप सारे संसार को आध्यात्मिक कहिए। संसार का जो रचना हुई, पृथ्वी की रचना हुई, जीवन और जगत की रचना हुई, उन सब के कारण भौतिक हैं, साइंटिफिक हैं। तो इस तरह से इन चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए अपने ये कर रहा हूं। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप और अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ें। वैसे तो निरंतर सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती है और इसके अलावा व्यूअर्स की संख्या बढ़ रही है, किंतु अभी भी मुझे लगता है क्योंकि मेरा कॉमर्शियल नहीं है, इसमें कोई चमक दमक नहीं है, मैं कोई ऑडियो विजुअल्स यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माई टेक्निकल लिमिटेशंस, कि मुझे ज्यादा टेक्नोलॉजी में नॉलेज नहीं है। इसे मैं स्वीकार करता हूँ और मैं सीखना नहीं चाहता, क्योंकि एट इसे इस पर सीखने का कोई विशेष मतलब नहीं। वैसे तो कोई उम्र सीखने की नहीं होती, किंतु मैं जो दूसरे महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ सीखने में, वो मेरे को सफर करे। तो इसलिए और ना मैं कोई सनसनीखेज खबर के रूप में इतिहास को पेश करता हूँ, ना मैं ऐसे कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के ऊंची नीची आवाज जो निकालते हैं लोग, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ना रोमांटिसाइज करता ना ड्रामेटाइज करता। सिंपल बात, इतिहास की एक संतुलित समझ कैसे विकसित हो, ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि मैं उत्साहित रहूं और अपने वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।